जैसे हम यहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़ते गए, हमारे अपने खट्टे-मीठे अनुभव यहाँ पे रहे हैं। डेफ़िनेटली जो बहुत सारी दिक्कतों, परेशानियों से हम खुद भी जूझ रहे हैं, और हमें उसका जो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, वो यहाँ से मिलता नहीं दिख रहा था। तो ऑन पैसिव ने वो डिसाइड किया कि हम आपके चेहरे पे एक परमानेंट स्माइल लेकर आएँगे। और उस परमानेंट स्माइल के लिए 2018 से ये इसकी नींव रखी गई, और बेसिक जो काम कार्यशैली, हमारी कार्यप्रणाली यहाँ से शुरू हुई थी, वो 2020 से उसकी शुरुआत हुई है। और 2020 में हमने एक बार डिसाइड भी किया था कि हम जो है इसको मार्केट में लेकर आएँगे। 2020 के बाद भी हमने बहुत बार अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि हम किस तरह से जो है, चाहे छोटे पैमाने पे ही सही, एक-एक शुरुआत इसकी कर दें। लेकिन जैसे-जैसे हम अपने पाँव यहाँ पे पसारते गए, हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप करते गए, हमें पता चला कि इस करप्शन फ्री वर्ल्ड में, करप्शन फिल्ड वर्ल्ड में, इस करप्शन से भरे संसार में कुछ अगर आप ईमानदारी से करना चाहेंगे, तो आपकी टाँग खींचने वाले, आपका शोषण करने वाले, आपको दबाने वाले बहुत से बागड़-बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं, और वो कभी मतलब जो सपना मिस्टर ऐश लेकर चले थे, उसको वो संपूर्ण नहीं होने देंगे। तो इसीलिए हर पड़ाव पर जब हमने डिसाइड किया कि हम इसको पब्लिकली करने वाले हैं, हम मार्केट में आने वाले हैं, और फाउंडिंग मेंबर की हमारी परेशानियाँ देखकर मिस्टर ऐश ने जो डिसाइड किया, कई बार हम ऐसे दौर पे आए हैं जब जहाँ पे हम फिनिश लाइन से हमने अपने कदम वापस खींचे हैं। तो वो कदम जो है बेहतरी के लिए वापस खींचे गए, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि जिस मिशन विज़न को हम लेकर चल रहे हैं, उस मिशन विज़न की मतलब रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ हैं, और कुछ दिक्कतें और परेशानियाँ ऐसी हैं, जिसका हमें कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ से निकालना पड़ेगा। और जब हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वो सॉल्यूशंस वर्कआउट करने में कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, हमारी उम्मीद से ज़्यादा समय लग जाता है। तो वही समय यहाँ पे जो है ऑन पैसिव ने भी लिया, मिस्टर ऐश ने भी लिया, और अभी भी हम उस समय को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे सकें, उस पर हम बेसिकली यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इन सब में क्या होता है कि बहुत सारी हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी के लीडर्स हैं, बहुत सारे रिनोन्ड नाम हैं, बहुत सारे मंच हैं यहाँ से जो अपना-अपना काम कर रहे हैं, और कई बार जो है कई बार नहीं, मुख्यतः जो कभी भी मिस्टर ऐश ने हमारे साथ कोई चीज़ शेयर की, तो उसको बढ़ा-चढ़ा कर यहाँ पर पेश किया गया। बढ़ा-चढ़ा कर इसलिए पेश किया गया कि पहली मंशा तो उनकी ये थी कि थोड़ा-सा फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के अंदर जोश रहे, उनके अंदर जो जोश ढीला हो रहा है, जो जोश खत्म हो रहा है, जो ऑन पैसिव के प्रति लगाव जो है, वो खत्म हो रहा है, उसको किस तरह से हम बाँधे रख सकें। तो पहला इरादा तो ये था, और दूसरा, कुछ लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए, कुछ यूट्यूब से उनको कमाई हो जाए, कुछ उनके व्यूअर्स मिल जाएँ उनको, कुछ उनको फॉलोअर्स मिल जाएँ, ये प्रयास वहाँ से ब निरंतर हो रहा था। तो 2022 में इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म से हमने ये संज्ञान लिया कि जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। शिक्षा को हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, और हम अपने जो हमारा मतलब ये अनएजुकेटेड लॉबी है, जिसने अभी ऑन पैसिव के मिशन विज़न की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, जो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो इसको ग्रैब ही नहीं कर पा रहे हैं, जो ये नहीं देख पा रहे हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में किस तरह से इन्वेंशन कर रही है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से जो बोलबाला है इस दौर में चल रहा है, और उसकी प्रतिस्पर्धा में पूरी दुनिया के 220 देश जो हैं, वो अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, और वो कितना बड़ा रोल जो है हमारे आने वाले फ्यूचर में निभाने वाली है। तो ऑन पैसिव से जुड़ने की वजह से हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिली, हमें ये समझ में आया कि हम एक बड़े विज़न मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोगों ने भी अपने माइंडसेट को अपग्रेड किया। कैसे अपग्रेड किया? 2020 में हमारी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ होगा, फिर 2020 से ये कहानी शुरू हुई कि भई अब 2020 के बाद जनवरी 21, जनवरी 22, फरवरी 22, फरवरी मार्च 22, फिर इस तरह से करते-करते सिलसिला चलता गया। हमारे साथ प्रोग्रेस और अपडेट्स वहाँ पे बैक एंड पे शेयर की गई। कई बार हमने अटेम्प्ट भी किया इसको मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। बट उसके लिए जो रिक्वायर्ड फाउंडेशन चाहिए थी हमें, जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था हमें, और साथ ही साथ जो एक-एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को हम यहाँ पे जो स्थापित करने वाले हैं, उसके लिए जो ज़रूरी-ज़रूरी पीछे संसाधन चाहिए
थे, उन संसाधनों को फिर हमने जुटाना शुरू किया। और आज की डेट में आपको बहुत मतलब गर्व होगा ये जानकर कि डॉक्टर अयमन लास्ट टू लास्ट वीक हमारे साथ वो जुड़े हैं और डॉक्टर अयमन जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और डाटा साइंस के क्षेत्र में उनके पास 40 वर्षों का अनुभव है। और मिस्टर ऐश जब बचपन में जब 8-9 साल के मिस्टर ऐश थे, 87 की शायद ये बात है, उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिली थी स्कॉलरशिप के थ्रू इन 3 इंस्टीट्यूशन में जाकर मतलब लंदन, पेरिस और इजिप्ट में जाने की। तो इजिप्ट में वो पहली बार जो है डॉक्टर अयान से वहाँ पे मिले थे, वो जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट हुए थे और उनके पास जो मिशन विज़न था, जो उनके पास टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज थी, उससे मिस्टर ऐश काफ़ी प्रभावित हुए थे। और आज वही डॉक्टर अयमन जिनसे मिस्टर ऐश इंस्पायर हुए थे अपने 40 वर्षों के अनुभव के साथ और अपने 4000 लोगों के नेटवर्क के साथ वो ऑन पैसिव के साथ काम कर रहे हैं। तो समझिए डाटा साइंस और एआई की फील्ड में बहुत कम लोग यहाँ पे हैं जिनके पास मतलब अनुभव नाम की कोई चीज़ है। सब कुछ नया है। डाटा साइंस एंड एआई जो बेसिकली डाटा साइंस का एआई के साथ कोलैबोरेशन है, वो अपने आप में यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आने वाले टाइम में निभाने वाला है और इसको हमें डिटेल से समझने की आवश्यकता है। तो डिटेल से किस तरह से समझ सकते हैं? या तो बहुत सारे ब्लॉग्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारे अपने ऑन पैसिव की साइट से ब्लॉग्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे डाटा साइंस और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे अभी अपने अपने कदम पसार रही है, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमारे बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब हम जब पहली में गए ही नहीं, हमने अक्षर ज्ञान लिया ही नहीं, तो अब जो किताबें और वो जो डाटा वहाँ पे बैकएंड पे हमारे पास पड़ा है, ब्लॉग्स के माध्यम से हमारे को पड़ा है, हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या-क्या डेवलपमेंट्स टेक्नोलॉजी की फील्ड में ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्या-क्या डेवलपमेंट अभी प्लानिंग की जा रही हैं। इस इंडस्ट्री के बिग जायंट्स, बड़ी-बड़ी मछलियाँ, बड़े-बड़े बागड़-बिल्ले जिनको हम कहते हैं, वो उनके साथ मिलकर हम भी जो है यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। दुनिया के 220 देश एआई की इस रेस में लगे हैं और अपने आप को वो चाहते हैं कि जो भी अपने आप को पहले एस्टेब्लिश कर पाएगा, वो वर्ल्ड लीडर बनेगा, वो पूरी दुनिया को लीड करने वाला है। तो ये जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम की बात होती है ना, ऑन पैसिव इकोसिस्टम इज नॉट ओनली अबाउट मनी, नॉट ओनली अबाउट डॉलर्स। ये सिर्फ डॉलर्स और पैसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक ऐसा संगम तैयार कर रहे हैं, एक ऐसे तरीके का प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन है, ये कुछ चंद घराने, कुछ लोगों के मतलब पैसे वाले लोगों के हाथ का वो सिस्टम ना बनकर रह जाए ताकि वो हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके। हम टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल और एक छत के नीचे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी को हम यहाँ से उसका निर्माण कर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन रख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आने वाले